राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने बताया था कि ये मन दो चाल चलता है, एक तो क्रिया कर देता है, दूसरा चिंतन कुछ और चलता रहता है। परंतु महाराज जी, मेरा ये पापी मन तीन चाल चल रहा है। जैसे शरीर से कोई क्रिया कर रहा है, वाणी से नाम चल रहा है, और चिंतन तो भोग विलासों का और गंदी बातों का हो रहा है। महाराज जी, ऐसे में बहुत परेशान हो गया। कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आनंदित रहो, कोई परेशानी नहीं। अगर जबान से नाम चल रहा है तो इस मन को एक दिन ठीक होना पड़ेगा। देखो, तुम बच्चे हो, जब हम बच्चे थे 13, 14, 15, 16, 18, 20, 25, ये हमारी अवस्था हुई ना, हम भी रोए हैं, भगवान से रोए हैं। कभी भूख परेशान कर रही, कभी सर्दी, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह। तो भजन तो कर रहे थे, लेकिन ये विकार थे और भगवान का आश्रय था। बस लक्ष्य था कि कब ये शांत होंगे, कब शांत होंगे। अब आपसे सही कहते हैं, जैसे शांत समुद्र में कोई हलचल नहीं, बिना तरंग का समुद्र, ऐसे भगवान की कृपा से मन है। बस एक डर लगा रहता है कि कभी भगवान का विस्मरण ना हो जाए, कहीं मैं प्रभु को भूल न जाऊं। एक ही चाह है कि हमसे भजन बने, कभी हमसे भगवान का विस्मरण ना हो जाए। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बातचीत, कोई जिससे मैं अपने प्रभु को भूल जाऊं, ये बात। तो ये आज बात जो आई है, ये कल हम चाह करते थे पर कल नहीं थी। ये जो आज आई वो कृपा से, भगवान के नाम जप से आई। तो यदि आपकी जिह्वा से नाम जप चल रहा है तो आप धीरे धीरे देख लेना, लॉन्ग टाइम नाम ना छूटने पावे, सब शांत हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। पर लॉन्ग टाइम, आप सोचो साल 6 महीना में, आज नहीं, साल अनंत जन्मों का बिगड़ेल मन है, अनंत जन्मों का, 1,00,000-2,00,000 जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का। जब से सृष्टि शुरू हुई तब से आज तक हम सुधरे नहीं, क्योंकि सुधर गए होते तो भगवान की प्राप्ति हो गई होती। तो अब सुधरना शुरू हुआ है, तो हमको घबराना नहीं है। चाहे हमें 10 साल जपना पड़े, चाहे 20 साल जपना पड़े, इस जन्म में मुझे बाजी जीतनी है। गृहस्थी में रहते हुए, हर कार्य करते हुए भगवान का नाम जप कर रहे हो, तो आप धर्म पूर्वक चल रहे हो, तो निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। हमारी बात मान लो जी। साहिब सिंह जी, अमृतसर से। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, आप सिखाते हैं कि नाम जप के अलावा बाकी सब व्यर्थ है, ऐसा ही गुरुवाणी जी में भी लिखा है। महाराज जी, हम इसी उपदेश को मानकर नाम जप करते हैं। हृदय में प्रभु से मिलाप की पीड़ा अनुभव होती है और मन व्याकुल होता है कि बस अब प्रभु से मिलाप हो जाए, हम उनमें समा जाएं। लेकिन ये अवस्था ज्यादा देर तक नहीं रहती महाराज जी, नहीं टिकती। जब हम संसार में विचरते हैं तो ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान केंद्रित नहीं रहता, अन्य जगह ध्यान चले जाता है। ऐसे में जिह्वा से नाम जप तो चलता है, लेकिन चिंतन में नाम जप नहीं चल पाता। ठीक हो जाएगा। अगर यदि जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, यदि जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम विराजमान है तो ठीक हो जाएगा। अज्ञान से हो या ज्ञान से हो, भगवान का नाम अपना प्रभाव दिखाता है। निरंतर यदि हम नाम जपने का अभ्यास कर रहे हैं तो हमारी जितनी बहिर्मुख वृत्तियां हैं, माया का आकर्षण है, जितनी गंदी बातें हैं, ये सब धीरे धीरे स्वतः नष्ट हो जाएंगे। हमारा केवल एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम नाम को भूलें ना, नाम का स्मरण रखें। ज्ञान से अथवा अज्ञान से, भाव से अभाव में, जैसे भी बने, नाम न छूटने पावे। नाम की डोरी पकड़े हैं, सब पार हो गए। नाम में मानो नाम जप कर रहे हैं तो मानो भव समुद्र पार होने के लिए हम जहाज पर बैठ गए हैं। न पलटने की शंका है, न डूबने की शंका है, अब पार ही हो जाएगा। नानक साहब जी ने कहा ना, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो नाम रूपी जहाज पर चढ़ गया वो पार हो गया। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी ने तो इतना तक कह दिया कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। ऐ जानने वालों, विचार करके हमारी बात को देखो कि जो निरंतर नाम जप करता है उसके लिए भव सिंधु रह ही नहीं जाता, सूख जाता है। नाम ले तो भव सिंधु सुखाही। भव सिंधु क्या है? यही जन्म मरण, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। जब निरंतर नाम जप करेंगे तो हमारा निश्चित कल्याण हो जाएगा। अभी हमारा मन केंद्रित नहीं होता, विषयों में चला जाता है। तो हम नाम और जप करेंगे तो हमारे अंदर अध्यात्म बल बढ़ेगा और मन विषयों में न जाकर फिर परमात्मा में लगेगा, वाहे गुरु में लगेगा। उसी से हमारा परम मंगल हो जाएगा। हम हर समय नाम जप करते रहे, ये देखें मन लगे या न लगे, हमारी बात पर ध्यान देना। जैसे मन लगे न लगे, हम भोजन पाए तो हमारा पेट भर जाता है, ऐसे ही नाम में बड़ी सामर्थ्य है। एक बार एक संत थे केवल कुबा जी महाराज, उनको केवल राम जी कहते थे, बाद में उनका नाम कुबा जी हुआ। केवल राम जी महाराज वो गृहस्थी थे और उन्होंने एक नियम लिया था कि यदि हमारे घर संत आए तो कभी उनको भूखा नहीं जाने देंगे। और गरीब थे,
प्रायः पहले गरीबी बहुत अधिक थी, अन्न धन की बहुत अव्यवस्था थी। तो एक दो संत आवे तो पवा देते, वो मेहनत मंजूरी करते थे। देखो कैसी भक्ति थी, मेहनत मंजूरी करते थे और जो उनके घर संत आ जाते थे उनको पवा देते थे। एक दिन भगवान की कृपा से संतों की मंडली आ गई। पहले संतों की मंडलियां विचरण करती थी, हमारे सामने तक रही हैं, अब तो सब धामों तीर्थों में वास करने लगे। पहले विचरण करते थे, 50-50, 60-60, 100-100 संतों की मंडली होती थी। और हमारे शास्त्रों में तो लिखा 88,000 ऋषि एक साथ रहते थे। शौनक जी उनके मुखिया थे, 88,000 ऋषि एक साथ, एक मंडली में 88,000 ऋषि रहते थे। और दुर्वासा जी तो हजारों चेलों के साथ तो भ्रमण करते ही थे। तो पहले बहुत सी मंडलियां थी, तो एक मंडली पहुंच गई। अब कम से कम 50 संत होते एक मंडली में। वो बड़े व्याकुल हो गए कि हमारा नियम है कि संत को भूखा नहीं जाने देना, और इतनी व्यवस्था थी नहीं। एक दो संत, 4 संत की व्यवस्था थी, 60 संत की व्यवस्था नहीं थी। रोज मजदूरी करते, जो ले आते उसी में संतों को पवाते, परिवार चलाते। अब 60-50 संतों को एक साथ भोजन जिवाने के लिए, अब वो पत्नी से बोले तो हमारा नियम टूट जाएगा और आज बहुत बड़ा हानि हो जाएगी अगर संत हमारे दरवाजे से भूखे गए। पहले लोग धर्म को जानते थे, मानते थे, आज तो दबका के भगा दे, दरवाजे से दबका के भगा दे। कोई कोई है जो संतों का आदर करते नहीं, दबका के भगा दे। अब उन्होंने बाजार में जाकर सेठों से मिलना शुरू किया कि हमारे यहाँ 50 संत आए, अगर उनको भोजन दे दो तो जो आप काम कहोगे वो हम काम कर देंगे। तो एक बड़ा चतुर धनी था, उसने कहा कुआं खोद दो अगर हमारे लिए पानी के लिए, तो तुम्हारे 50 संतों का भोजन, घी, दाल, चावल, आटा ये हम दे देंगे। तो उनका पक्का कुआं खोद देंगे। अब बात तय हो गई, वो लेकर के गए, अपने संतों को पवाया। संत पाकर जब चले गए तो पति पत्नी दोनों मिलकर के वो कैसे फावड़ा चलाते, राम, वो उनके तसला में गया, उठाती राम और बाहर फेंकती। एक एक फावड़े में राम राम जपते, एक एक तसले में राम राम करके उनकी पत्नी उठाती। अब महीना तो लग ही गया खोदते खोदते। अब नीचे जब खोद रहे थे और वो ऊपर बाल्टी से मिट्टी घसीट रही थी, तो अचानक आधा कुआं फट करके बैठ गया। अब पत्नी हाय हाय करके चिल्लाने लगी। अब लोग आए, अब उस समय जेसीबी तो थी नहीं कि प्रयोग किया जाता। अब कहा भाई संतोष करो, अगर कुआं खोद के निकाले भी तो मरा ही निकलेगा, तो दफना, समझ लो कि दफना दिया। अब जिंदा तो बचेंगे नहीं, आधा कुआं उनके ऊपर फाट करके गिर गया नीचे का, बालू सहित ऐसे, अब वो जिंदा तो होंगे नहीं। तो लोगों ने और मिट्टी डाल करके पाट दिया, और कुछ धनी मानी लोगों ने उनकी पत्नी को दे लेके संतुष्ट किया भोजन आदि से। हम तुम्हें नाम महिमा सुना रहे हैं, लिखित है श्री भक्तमाल जी में, केवल राम कुबा जी का चरित्र। 1 महीना हो गया, वहां से राजा की सवारी निकली, जहां कुआं खुदा था पास में से। तो राजा को आवाज सुनाई दी, राम राम राम। तो राजा सवारी से उतरे, बोले इतनी दर्द भरी आवाज कहां से आ रही? तो आवाज का लक्ष्य करके गए तो आवाज जहां कुआं पूर दिया गया था वहां से आवाज आ रही थी। उनका यहां आवाज आ रही, गांव के लोगों को बुलाया, यहां आवाज कैसे आ रही? तो उन्होंने घटना बताई कि 1 महीना पहले कुबा केवल राम जी जो है वो इसमें दब गए थे, तो कुआं पाट दिया गया। पूरी बात बताई। उन्होंने तुरंत राज सैनिक लगाए और बोले तुरंत खोदो। अब राज सैनिक, राजा आ गया, देर न लगी, 2 दिन में कुआं। और जब वहां नीचे पहुंचे तो एक पहाड़ी बनी हुई थी, गुफा। देखो नाम का प्रभाव, एक गुफा बनी हुई थी और वो ऐसे बैठे राम राम। अब वहां देखा कि एक सुंदर घड़े में पानी और सामने सुंदर भोजन, और वो भोजन जो मलमूत्र न बनावे, चिदानंद भोजन, और आराम से गुफा सी बनी थी, उसी में बैठे राम राम। जीवित निकले, 1 महीने बाद स्वस्थ और जीवित निकले। सब आश्चर्यचकित हो गए, राजा उनके चरणों में गिरे। तो देखो भगवान नाम का प्रताप। अच्छा, केवल कुबा जी की बात नहीं, प्रहलाद जी को आग में जलाया गया, विष दिया गया, क्या क्या नहीं किया गया। भगवान के भक्तों के साथ संसार बड़ी विचित्र लीला करता है, बड़ा विरोध करता है। मीरा जी को नाम के जपने में ही बाधा पहुंचाने के लिए उनके देवर ने उनको विष दिया, हलाहल विष। दासी बहुत प्रवीण होती है, तो उन्होंने गुप्तचरों द्वारा पता लगाया
कि इतने प्रेम से क्यों भेजा जा रहा है ये। तब गुप्तचरों ने बताया, सबके गुप्तचर होते तो वो भी रानी थी, गुप्तचरों ने बताया इसमें विष मिला हुआ है, ये चरणामृत नहीं हलाहल विष है, ये हजारों आदमियों को मार सकता है, इतना कटोरे में विष है। पर उन्होंने ये कहकर भेजा कि गिरधर का चरणामृत है। तो मीरा जी ने कहा गिरधर का चरणामृत है तो मैं जरूर पीऊंगी। तो दासी ने कहा महारानी गिरधर का चरणामृत नहीं, इसमें विष मिला है। बोले बावरी, जब गिरधर का चरणामृत कह दिया तो आप गिरधर का ही चरणामृत है, और पूरा प्याला पी गई विष का। और बस गिरधर गिरधर रात भर नाम कीर्तन करते हुए कुछ नहीं हुआ। तो विक्रम राणा को लगा कि ये वैद्य मीरा जी से मिला हुआ है, इसने जहर नहीं तैयार किया, इसने तो बुलाया उस वैद्य को, और जो कटोरा था उसे धो के पिला दिया, वो मर गया तुरंत। कटोरा धो के पिला दिया, वो तुरंत मर गया। मीरा जी को सूचना मिली, मीरा जी फिर गई और वैद्य के समीप बैठ करके और कहा यदि मन वचन कर्म से मैं गिरधर के सिवा किसी को अपना नहीं मानती, और सत्य है सब में भगवान वास करते हैं, इस प्रभाव से वैद्य जीवित हो जाए। तुरंत तो वैद्य जीवित हो गया। ऐसे ऐसे नाम में चमत्कार प्रकट हुए हैं, ऐसी ऐसी नाम की महिमा है। तो हमें अविश्वास नहीं करना चाहिए, हमें नाम जप करना चाहिए, मन लगे या न लगे। जैसे भोजन पाए, मन लगे न लगे पेट भर जाता है, ऐसे हमारा काम बन जाएगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल होगा जो भगवान का नाम जप करेगा। राम सिंह राणा जी, राधे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने मानवता के नाते बहुत सारी सेवाएं ले रखी हैं और करते भी हैं, और काफी सारी सेवाएं इन्होंने लिखी हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि जब सच्चे भाव से सेवा करने पर भी अपमान और आलोचना मिले तो मन, यही मंगलमय हमारी सेवा का प्रतीक है। हमारी सेवा का प्रतीक ये नहीं है कि हम सेवा करें और लोग हमारी प्रशंसा करें। हमारी सेवा सही तभी है जब हमारा लोग अपमान करें, लोग हमारी निंदा करें और हम सेवा से हटे ना। ऐसे में मन स्थिर कैसे करें? अरे मन बहुत प्रसन्न होता है जब हम भगवान को लेकर करते हैं, इंसान को लेकर करते हैं तो हमें परेशानी। अंदर तो रहता है ना कि कोई तो शाबाशी दे, कोई तो जय हो जय। सबसे बड़ा मालिक शाबाशी देगा, उससे बढ़कर क्या। होमगार्ड पीठी तपतपा दे, वो अच्छी बात कि राष्ट्रपति पीठी तपतपावे, हमें बताओ। तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के लिए सेवा करो समाज की, कि समाज के रूप में भगवान ही विद्यमान है। हे भगवान, आपके द्वारा दिए हुए बुद्धि, बल, धन, पद, इसके द्वारा मैं समाज सेवा कर रहा हूं। तो आप कभी डगमगाओगे नहीं। और आपको सच्ची बताए, इस संसार का स्वरूप है कि अगर आप अपना सर्वस्व लुटा देंगे तो लुटाने के बाद वो ताली बजा के हंसेगा, ये नहीं सोचेगा कि ये इंसान कितना समर्पित है कि अपनी सुख सुविधा भी जन समाज को दे दिया, वो ये नहीं समझेगा। सारा कुछ दाव पे लगा दिया। हाँ, वही कह रहा हूं। ऐसे हालात पड़े हुए हैं कि मेरे को समझ नहीं आता, मैं अब पीछे हट नहीं सकता। नहीं, लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा मेरे से। जी जी। कह रहे कि बाढ़ पीड़ितों को कोरोना में एम्बुलेंस, अस्पताल, अभी गाँवों के लिए 1100 एम्बुलेंस की अनाउंस की है। जी, ये सब भगवान को समर्पित करो तो आप आनंदित रहोगे। अगर आप लोगों से वाहवाही चाहेंगे तो नहीं मिल पाएगी, लोगों से चाहेंगे तो नहीं। वाहवाही नहीं करें, बट कम से कम कुछ ना बोले तो सही। कुछ ना बोले, नेकी कर दरिया में डाल तो आनंदित रहोगे। अगर नेकी का उत्तर नेकी चाहोगे तो यहां से नहीं मिलेगा, वहां से मिलेगा। इसीलिए हमने कहा कि हमको अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी की शाबाशी चाहिए कि संसार ने तुम्हें गालियां दी, संसार ने तुम्हें कटुवचन कहा, अपमानित किया, फिर भी तुम संसार का हित करते रहे मेरा मान करके, इसलिए मैं तुम्हें गले लगाता हूं। तो भगवान जिस पर कृपा कर दे वही सबसे बड़ी बात। इंसान कृपा करेगा, कितनी करेगा, वो क्या कर सकता है, असमर्थ है। सर्वसमर्थ भगवान की कृपा के लिए हमें परोपकार करना चाहिए। हमें किसी से थैंक यू लेने की भी आवश्यकता नहीं है। हम परोपकार करते हैं, करेंगे। तुम हमें गाली दे रहे हो, कल तुम अगर गिरे पड़ोगे तो हम कल तुम्हें गोद में उठाकर अस्पताल ले जाएंगे, हम तुम्हारी गाली का ध्यान नहीं देंगे। ऐसे चलना होगा, तभी आप मंगल में चल पाओगे। नहीं, यहां संसार का जो स्वरूप है वो यही स्वरूप कि आप करो परोपकार, और जब अवसर आएगा तो आपको नीचा दिखाने की ही बात करेगा। वो आपको परोपकार का बदला परोपकार नहीं दे सकता। 1.25 लाख गौवंश सड़कों पे है। मैंने संकल्प लिया है मैं इनको सबको गौशालाओं में व्यवस्थित करवाऊं, लेकिन समाज पता नहीं किस, मतलब अब गौवंश 1.25 लाख पूरे पंजाब के अंदर। तो आपको परेशानी क्या है? परेशानी गौ माता का जो निरादर होता है, तो वो आप उसका आदर कीजिए, लेकिन लोगों की शिकायत क्यों है आपको? लोगों से सेवा भी उतनी ही करनी चाहिए जितना पैर अपना पसार सको, उतनी चद्दर जैसे ना, तो उतनी ही सेवा करनी चाहिए। अगर हमारी सामर्थ्य 1.25 लाख गाय रखने की है तो हम 1.25 लाख नहीं, हम 1000 रख लेते हैं, 500 रख लेते हैं, हमारी जितनी सामर्थ्य उतना। अगर कोई सहयोग कर दे तो ठीक बात है, नहीं हम किसी को कोसेंगे नहीं। अगर कोई सहयोग नहीं कर रहा तो हमारी जितनी सामर्थ्य उतनी गौ सेवा करेंगे। वंदना चावला जी, गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें पता है कि पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से हमें अगले जन्म के सुख दुख प्राप्त होते हैं, किंतु जो आत्मा दुखी होती है वो उस स्थिति में अच्छे कर्म कैसे करेगी? अच्छे कर्म
सही पूछो तो जब हमें दुख मिलता है तो हमारा दिमाग सही होता है, जब सुख सुविधाएं मिलती तभी पापाचरण होता है। जो मनमानी आचरण करते हैं, अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं, उन लोगों के देखो आचरण कैसे हैं, सब आचरण गलत होते चले जा रहे हैं, उनका खान पान पूरा जीवन खराब हो जाता है। तो दुख में तो भगवान का कृपा प्रसाद मानना चाहिए और अच्छे आचरण ही करने चाहिए। अच्छे आचरण सुख में नहीं होते। देखो अभिमान में फूले घूम रहे लोग, उनकी बातचीत सुनो तो अभिमान भरी बातचीत है, राग द्वेष है, बहुत परेशानियां हैं। लेकिन गरीब आदमी चार की बात सह लेगा और अपने परिवार की सोचेगा, भैया हम गरीब आदमी हैं, अगर लड़ेंगे तो हमें परेशानी पड़ेगी। तो हमें तो लगता है दुख में भगवान की विशेष कृपा होती है। दुख में अच्छे आचरण, दुख में भगवान का भजन, विपत्ति में भगवान की शरणागति, ये सब सुविधा है। लेकिन धन संपत्ति और भोग ऐश्वर्य विलासिता सुख में सब असुविधा है, सब भ्रष्ट होने के आचरण होते हैं। देखो ना कैसे कैसे आचरण संसार में हो रहे हैं। हाँ, दूसरे जीवों की हत्या की जा रही है अपनी जबान के स्वाद के लिए, ये अच्छे आचरण हो रहे हैं। ये वीआईपी लोग हैं जो अपने मांस का पोषण करने के लिए दूसरे जीवों का मांस खाते हैं। पता चलेगा जब इनको कर्मों का फल भोग मिलेगा। कर्मों का फल भोगना होता है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। जैसे पशुओं को नहीं पैर बांध दिए राड में डाल करके और नीचे से आग लगा दी, धीरे धीरे वो जल कर भूनते हैं तो उसका स्वाद लेते हैं, ऐसे काल भगवान तुम्हें आग में डालकर भूनेंगे। कर्मों का ही तो परिणाम है, इसलिए हमको डरना चाहिए पाप कर्म से। ये सुख सुविधा में ज्यादा पाप कर्म बन जाते हैं, जो दुख में होते हैं, विपत्ति में होते हैं, उनसे पाप नहीं बनते। वो सावधान हो जाएंगे, यदि उनको सत्संग मिल जाए तो उनके बहुत अच्छे आचरण बन सकते हैं, वो भगवान का भजन कर सकते हैं। जी मनीष जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पिछले 15 वर्षों से यूके में रह रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि आजकल जहां हम बिजनेस या कोई भी नौकरी करते हैं वहां ऐसा वातावरण हो गया कि राजनीति, एक दूसरे का श्रेय को हरण करना, शक्ति संघर्ष देखने को मिलता है, विशेषकर उच्च स्तरों में। भले ही कोई इन सबसे दूर हो, फिर भी कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि व्यक्ति को स्वयं को बचाने के लिए इसमें सम्मिलित होना पड़ता है। कई मायनों में महाराज जी मुझे कभी कभी लगता है कि भगवान श्री कृष्ण उस उपदेश की याद दिलाते हैं जो अर्जुन जी को भगवत गीता में दी थी कि जीवन के प्रत्येक युद्ध में हमें खड़ा होना और लड़ना पड़ता है, भले ही मन ना चाहते। तो इस विषय में महाराज जी आपका विचार क्या है? इसमें ध्यान ये देना है कि हमें धर्म में लड़ना है, अधर्म का त्याग करना है। अधर्म में हमको पक्षपात लेकर लड़ना कभी नहीं। देखो भीष्म जैसे बाल ब्रह्मचारी, द्रोणाचार्य जैसे आचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऐसे महापुरुष हैं जो एक एक पूरे विश्व को अकेले जीत सकता है, लेकिन सबको भगवान ने परास्त करवाया अर्जुन जी के द्वारा। अर्जुन जी धर्म पक्ष में है और वो अधर्म के पक्ष में है। तो हमें युद्ध तो करना है, लेकिन हम पक्ष किसका ले रहे हैं ये देख करके। कहीं ऐसा ना हो कि हम अधर्म के पक्ष में खड़े हों। अगर अधर्म के पक्ष में है तो विश्व विजेताओं को भी नष्ट होना पड़ा। 6 महीने बाणों की सैया में अखंड बाल ब्रह्मचारी महाभागवत भीष्म जी को, जो गंगा पुत्र है, शांतनु पुत्र है, और द्रोणाचार्य जिनकी धनुष की टंकार हो जाए तो विश्व में अजेय है, भगवान के स्वरूप है। तो द्रोणाचार्य जी बहुत बड़े महापुरुष है, लेकिन गर्दन कटवा दी ठाकुर जी ने, दृष्टद्युम्न से कह के गर्दन कटवा दी। अश्वत्थामा मरो, ये सूचना दो। जहां उन्होंने धनुष बाण गर्दन कटवा दी। क्यों? अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। तो हमें लगता है कि हम लड़ें, लेकिन यदि वो अधर्म का पक्ष हो तो हमें त्याग करना चाहिए, और धर्म के पक्ष में हमें जीवन भर लड़ना है। अपने से भी लड़ना है, औरों से तो बात जाने दो, अपने से लड़ना है। जो अपना माना हुआ मन है, जो अपना मानी हुई इंद्रियां हैं, ये हमारी बहुत बड़ी शत्रु हो गई है। इन्होंने हमें विषयों में फंसा दिया है, इन्होंने हमसे अधर्म आचरण कराए हैं, इन्होंने हमसे बुरा करवाया है। हमको भारी युद्ध महाभारत यहां करना है, अंदर महाभारत करना है। इस मन से, इस इंद्रियों से लड़ जाए और जीत जाए, वो सबसे बड़ा योद्धा। तो हमारी बाहरी भी लड़ाई है, हमारी आंतरिक भी लड़ाई है, पर हम विजय को प्राप्त तभी होंगे यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। संजय कहते हैं मम नीति, ये मेरी नीति है, ये मेरा ज्ञान है। मैं ये कहता हूं जहां श्री कृष्ण है और जहां अर्जुन है वहां निश्चित विजय की प्राप्ति होगी। तो धर्म में अगर हम लड़ेंगे, लड़ना ही पड़ेगा। धर्म में लड़ेंगे तो हम विजय को प्राप्त होंगे अंततो गत्वा। वर्तमान में भले हम असफल नजर आवे, लेकिन हमारा जो भविष्य होगा वो बड़ा उज्जवल होगा। और अधर्म में यदि हमने पक्ष ले लिया तो वर्तमान भले सफलता युक्त दिखाई दे, लेकिन परिणाम बड़ा बुरा होगा।
जैसे वर्तमान कौरवों का बड़ा धूम धड़ाके का था, हाथी झूम रहे मस्त, और पांडव 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। लेकिन परिणाम हस्तिनापुर चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर और 100 के 100 मारे गए। तो हमें थोड़ा ये समाज में ध्यान देना पड़ेगा। यही एक अधिकारी खड़ा होकर के बोला था, जब से मैंने आपका उपदेश सुना तब से नियम लिया है कि हम कभी भी घूस नहीं लेंगे और बड़े अधिकारियों की अधर्ममयी आज्ञा नहीं मानेंगे। तुमको आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। बोले 3 बार हो चुके हैं। बोले 3 बार सस्पेंड हो चुके हैं, अब हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अधर्म नहीं करेंगे। इसमें केवल भगवान साथी होते हैं, उन्हीं का भरोसा लेके चला जाता है। आप धर्म से चलो तो आपके कई खिलाफ खड़े हो जाएंगे। किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आप ईमानदारी से अपने पद का, कर्तव्य का पालन करना चाहें तो 10 आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, और आने दो और खाने दो तो 10 हाथ मिलाएंगे आपसे, तो परिणाम अच्छा नहीं होगा उसका। से रावण के भाइयों ने, उनके पुत्र ने ये कहा कि मतलब उन्होंने समझाया रावण को जाके कि आप अधर्म के मार्ग पर। हाँ। लेकिन जब विभीषण जी समझाने गए कुंभकर्ण जी को, तो कुंभकर्ण ने आगे से ये उत्तर दिया उन्हें कि मतलब यहाँ पे रावण जैसा भाई और राजा, मेरा इस समय दायित्व है कि हमारा इस समय हमारे यहाँ पे युद्ध चल रहा है। कुंभकर्ण ने उनसे यही कहा कि भाई मैं धन्य मानता हूं कि तू मेरा भाई है। पूरी बात कहो। कुंभकर्ण ने कहा मैं धन्य मानता हूं विभीषण कि तू मेरा भाई है, और तू धन्य हुआ कि ऐसे धर्मद्रोही रावण का तूने साथ त्याग कर भगवान राम की शरण ली। पर भाई इस समय हट जा मेरे सामने से, क्योंकि मैं मदिरा पिए हुए हूं और मैंने रावण का अन्न खाया है, और वो मेरा भाई भी है, और मैं उसके पक्ष में खड़ा हूं। जाओ नहीं तुम्हारा भी विनाश कर दूंगा। इस समय जाओ मेरे सामने से, क्योंकि मैं मदिरा पान किए हूं और रावण के पक्ष में हूं। पहले उसने धन्यवाद दिया है, आप पढ़ कर देख लेना। पर जो वो ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान किस काम का? अगर मुड़ के खड़ा हो जाता है वो और कह देता रावण कभी तेरा साथ नहीं दूंगा, राम का साथ दूंगा, अगर तू जानकी को वापस नहीं करता तो मैं तेरे से युद्ध करूंगा, वो डर जाता। मेघनाथ साथ न देता, कुंभकर्ण साथ न देता, जैसे विभीषण जी हट गए, ऐसे बड़े बड़े अगर हट जाते तो रावण घुटने पे आ जाता। लेकिन इन बड़े बड़े ने साथ दिया तो बड़े बड़ों को मिट्टी में मिला दिया भगवान ने।